नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Now come to section 2I BNSS electronic communication, very important for your prelims. Which section defines electronic communication? This is section 2I इतना भी कर लेंगे, sufficient हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन आई है, क्योंकि न्यू है, ये न्यू इनोवेशन है, पहली बार डेफिनेशन यहाँ पर आई है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम। Means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content। बस इतना, इसे फोकस कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ एनी व्हाट, रिटन हो सकता है, चैट हो गई, वर्बल ऑडियो हो गई, पिक्टोरियल पिक हो गई, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वर्बल, रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कोई वीडियो कंटेंट हो सकता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट, इनकी कम्युनिकेशन। तो किसी ने व्हाट्सएप मैसेज ट्रांसफ़र करना हो, टेक्स्ट मैसेज ट्रांसफ़र करना हो, राइट, कोई वीडियो यहाँ से वहाँ भेजना हो, इन सब की बात में ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर, किसी तरीके से भी ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, इतना देखिए, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, इफ यू आर एनी, यह एनी मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक, इफ यू आर ट्रांसफरिंग एनी इंफॉर्मेशन, वर्बल, रिटन, पिक्टोरियल और वीडियो कंटेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो सकती है, उसके लिस्ट दे दी, क्या, इंक्लूडिंग ए टेलीफोन, मोबाइल फोन, अदर वायरलेस कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा और एनी अदर, ये दिस दैट, समझे आप? तो आपको ये सब या इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पर फोकस कर लीजिए, इससे काम चल जाएगा। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखो इसको पढ़ के देखो, आपको बाकी सब हटा दो। कम्युनिकेशन किसका? इसका। कैसे? ऐसे। बोलो, क्लियर हो गया नहीं भैया? कम्युनिकेशन किसका? इसका। रिटन इंफॉर्मेशन हो, वर्बल इंफॉर्मेशन हो, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो, कोई वीडियो कंटेंट हो, कैसे हुआ हो? बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ हो, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, राइट। अब जो डिवाइस है, बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका इन्होंने कुछ डिटेल दे दी, क्या क्या हो सकती है डिवाइस? दैट डिवाइस मे बी ए टेलीफोन, दैट डिवाइस मे बी ए मोबाइल फोन और अदर वायरलेस कम्युनिकेशंस, ये डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। दैट मे बी ए कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, that may be a camera, that may be any other electronic device, electronic forms as may be specified by notification, ये फ्यूचर के लिए हो गया। और यहाँ पे शब्द क्या क्या है इन्होंने, देखो, इंक्लूडिंग। अब आपको सर इंक्लूडिंग से क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव हो गई ये, मतलब ये तो है ही है, हाँ, देयर मे बी एनीथिंग एल्स, दैट शुड बी ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो फ्यू आर गिवन एज एन एग्जाम्पल, बट बेसिक रिक्वायरमेंट इज व्हाट, इट शुड बी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे पेजर का नाम लिखा हुआ नहीं है, वॉकी टॉकी लिखा हुआ नहीं है, ये जो ट्रांसफर होगा डेटा ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, ये कैसे हो सकता है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति दूसरे को कर सकता है। फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, दो क्या है, पहले में क्या है, वन पर्सन टू अदर, मैंने आपको भेज दिया डेटा, तो क्या हो, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। मैंने आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करा,
तो लीगली स्पीकिंग क्या हो गई, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. व्हाट आई डिड, आई ट्रांसमिटेड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. समटाइम क्या हो सकता है, और वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसा है ये, देयर मे बी सिचुएशन व्हेन आई एम माई सेल्फ इज ट्रांसफरिंग सम डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. यहाँ पर वो केस भी आ गया. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसको भी कहेंगे जहां पर एक व्यक्ति खुद की ही दूसरी डिवाइस में ले रहा हो, या किसी और की डिवाइस है, मैंने अब फटाफट कॉपी कर लिया उसको, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया ये. फ्रॉम ए पर्सन टू डिवाइस, मतलब कि अब फ्रॉम ए पर्सन डिवाइस क्या हो गया कि मैंने अपना कंटेंट उसको डिवाइस में फीड कर दिया. ये भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आ गया. देखो रहा, ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से. फ्रॉम ए डिवाइस टू पर्सन, अगर डिवाइस से आप डेटा आपकी नॉलेज में आ रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ही माना जाएगा. फ्रॉम ए डिवाइस टू ए पर्सन, डिवाइस कैसे कि डिवाइस पे आपने देखा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप इट केम टू योर नॉलेज नाउ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. तो दैट में ट्रांसमिटेड और दिस व्हाटएवर. तो इन छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में फंसेंगे, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग. मेंस में नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए बड़े आगे. नाउ कम टू 2J, हाई कोर्ट. सब लोग जानते हैं हाई कोर्ट को, है कि नहीं है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं. यस, उसी के पॉइंट ऑफ देखेंगे क्या क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते. देन यू विल फाइंड देयर इज सम टेक्निकलिटी इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन, और वहां से क्वेश्चन फिर फंसेंगे. पहले डिफाइंड था 2E में, अब ये डिफाइंड है 2J में. हाई कोर्ट कहाँ डिफाइंड है, 2J में डिफाइंड है. राइट डाउन पेपर प्रीलिम्स. अब यहां समझिए, देखिए देयर आर हाउ मेनी सब पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. there are 3 different categories, there are 3 different situations जहां पर आपको हाई कोर्ट के मीनिंग को ड्राइव करना है. पहला मीनिंग क्या है, इन रिलेशन टू एनी स्टेट, किसी भी राज्य के संबंध में, दी हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य का उच्च न्यायालय. जैसे स्टेट कौन सा हो गया, यूपी, तो यूपी का हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट, एमपी का हाई कोर्ट एंड सो ऑन. राइट, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यहां से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा आपसे. नाउ व्हाट अबाउट द इन रिलेशन टू यूटी, यूनियन टेरिटरी के लिए. नाउ यूनियन टेरिटरी के केस में भी ये स्पेशल केस है. क्या है, यूनियन टेरिटरी टू विच jurisdiction of the high court for a state has been extended by law, कि उस यूनियन टेरिटरी के लिए किसी स्टेट की हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट कैटेगरी में आए, स्टेट का नाम लिख देते हैं पंजाब. पंजाब की अपनी एक हाई कोर्ट हुई, इसका जुरिस्डिक्शन पहले इतना था, इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया और यहाँ पे क्या ले लिया गया, चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी. तो अब यूटी के लिए, यूटी पर भी पंजाब हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ गया. तो यूटी ऑफ चंडीगढ़ के लिए हाई कोर्ट का मतलब है इस स्टेट की हाई कोर्ट. पंजाब हाई कोर्ट को ही उसकी हाई कोर्ट माना जाएगा. नेक्स्ट केस आ जाएगा इसमें, थर्ड में क्या है, इन रिलेशन टू एनी अदर यूटी. अब ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए. एनी अदर यूटी का मतलब कि जिसको किसी स्टेट की हाई कोर्ट से एसोसिएट नहीं किया गया है, उसके लिए हाई कोर्ट का मीनिंग क्या होगा, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी. उस टेरिटरी की जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगी उसको हम हाई कोर्ट बोलेंगे, हाई कोर्ट ट्रीट करेंगे. है नहीं, आज के डेट में तो कोई नहीं है. समझे आप क्यों कह रहे हैं हाई कोर्ट की सिग्निफिकेंस क्यों हो जाती है. देयर आर few provisions which can be
अप्लाइड बाय द हाई कोर्ट ओनली। जैसे पहले था 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, क्वैशिंग ऑफ FIR के लिए जाना है, कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब ऐसी हाई कोर्ट इसमें यूटी में कहें कि भाई साहब यूटी आपकी हाई कोर्ट कौन सी है? अरे पता नहीं कौन सी हाई कोर्ट है, ना तो हमारे पास हमारी अपनी हाई कोर्ट तो नाम से है नहीं, है ना, और हमें किसी स्टेट से भी एसोसिएट नहीं कर रखा, तो भाई हमारे हाई कोर्ट कहाँ है? हम तो अनाथ हो गए, हमारे हाई कोर्ट कहाँ गायब हो गई? हमारे यहाँ का 482 कहाँ यूज होगा? अब क्या बन चुका 482 का? पक्का? तो अब हम 528 में कहाँ जाएं? तो आंसर ये मिलेगा कि आपके यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील कौन सी है? जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होगी वही हाई कोर्ट मानी जाएगी आपके उसमें, ठीक है? कह रहे वो तो सुप्रीम कोर्ट है। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो अलग रख दो बस, अदर देन द सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट फॉर ए टेरिटरी शैल बी कंसिडर्ड टू बी दी हाई कोर्ट। तो इससे एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो रिगार्डिंग हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर ए टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट को अगर छोड़ दें हम तो फॉर ए टेरिटरी हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो देखो सिंपल से डेफिनेशन है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, नंबर से क्वेश्चन आएगा और सेकेंडली क्वेश्चन आएगा मीनिंग से, और खास करके थर्ड क्लॉज से क्वेश्चन आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू, अलविदा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।